इस वक्त की एक अहम खबर है, उसका हम रुख करते हैं। तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला बड़ा फैसला यह है कि निर्माण के लिए नक्शा और मुकदमों से जुड़े फैसले 13 जिलों में निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बहुत बड़ी राहत है। और दूसरा बड़ा फैसला यह है कि महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार। कोरोना के दौर में जिस तरीके से लॉकडाउन उल्लंघन या नियमों के उल्लंघन में मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो मुकदमे सरकार वापस लेगी। तो 13 जिलों में निर्माण के लिए नक्शे का जो मामला है वो उसकी अनिवार्यता को खत्म किया गया है। और जो कोविड गाइडलाइंस के दौरान महामारी एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें सरकार वापस लेगी। तो कल पहली बैठक हुई तीरथ सिंह रावत कैबिनेट की और दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 13 जिलों को बड़ी राहत दी गई है। पहले ही राहत यह है कि महामारी एक्ट में जितने भी मामले दर्ज हुए थे उत्तराखंड में, उनको वापस लेगी सरकार। और दूसरी बड़ी जो नीति रही, जो रणनीति रही, जो फैसला रहा वो ये रहा कि निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जो अनिवार्यता है उसे खत्म कर दिया गया है। तो चुनौतियां तीरथ सिंह रावत सरकार के सामने बहुत बड़ी हैं। लोगों को साधने की जिम्मेदारी है। चुनावी साल है, नए सीएम भी हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और देखिए सभी आपको दिख रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जनता से जुड़े दो बड़े फैसले लिए गए। और एक बड़ी खबर देहरादून से। सीएम तीरथ के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की चुनौती इस वक्त उनके सामने है। मंत्रियों को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, ये बांटना आसान नहीं होगा। कल ही 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, कौन सा विभाग सौंपा जाए, इसको लेकर अब मंथन जारी है। ये एक बड़ी चुनौती मौजूदा सीएम के सामने बनी हुई है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेंगे, ये बांटना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर 11 मंत्रियों ने कल शपथ ले ली है, लेकिन अब किसको कौन सा विभाग या मंत्रालय दिया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है सीएम के सामने। इससे पहले जिन 11 मंत्रियों ने शपथ ली, केंद्रीय आलाकमान से नाम फाइनल होने के बाद इन सभी मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई। और किसके पास कौन सा मंत्रालय और विभाग रहेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है और यह फैसला लेना आसान नहीं होगा उत्तराखंड के अंदर। तो मौजूदा सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज ये भी बना हुआ है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, ऊर्जा सहित करीब 40 विभाग थे। और तीरथ सिंह रावत अपने पास कितने विभाग रखते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और इस वक्त सीधा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब सीएम थे तो ये बात एक मुद्दा भी बनी थी। इस चीज पर लोग नाराज भी थे कि करीब 45 विभाग या मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, तो एक असंतुष्टि थी मंत्रिमंडल में इस बात को लेकर। लेकिन अब 11 मंत्री शपथ ले चुके हैं, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा और क्या कुछ तीरथ सिंह रावत अपने पास रखते हैं, इसे लेकर कोई फॉर्मूला, अभी कुछ चर्चा में कुछ अटकलें क्या लग रही है वहां पर? बिल्कुल आस्था, देखिए जो भी सस्पेंस बरकरार था मंत्रिमंडल को लेकर वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और बड़ी बात ये रही कि पिछली सरकार में जो 2-3 मंत्रिमंडल पद खाली पड़े थे वो भी अब पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि अब जो पोर्टफोलियो बंटने हैं, जो विभागों का आवंटन होना होगा, उसमें अब थोड़ा सा मातापच्ची करनी होगी। खासकर मुख्यमंत्री को इसमें मातापच्ची करनी होगी, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके पास तकरीबन 40 से ज़्यादा विभाग थे। उसमें लोक निर्माण विभाग की बात करें या और भी महत्वपूर्ण विभागों की बात करें, ऐसे तमाम जो अच्छे विभाग थे वो सभी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हुए थे। हालांकि इस मामले को लेकर जैसे आपने बताया कि पहले भी कई बार आपसी समन्वय की स्थिति नहीं बन पाई थी, आपसी मनमुटाव भी रहा था। कई जो मंत्री थे वो बड़े जो ओहदेदार पद होते हैं या यूँ कहें कि मलाईदार जो पद होते हैं उनको लेने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाते रहे और कई बार इस बात को लेकर नाराजगी भी होती रही। लेकिन क्योंकि अब जो मंत्रिमंडल है वो कंप्लीट हो गया है, उसमें कोई भी पद अब खाली नहीं है, तो अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सोच समझकर और अपने जो बड़े नेता हैं केंद्रीय हाईकमान, ये यूं कहें कि अपने आपसी सहमति के साथ इस पर अब विभागों का आवंटन करेंगे। कल शाम जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, संभवतः उसमें इस विषय को लेकर भी चर्चा हुई है कि किसको किस पद पर रखा जाएगा, किसको बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पोर्टफोलियो सामने आते हैं और किसे कौन से जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि चुनावी साल भी है और ऐसे में बहुत कदम फोक कर रखने होंगे। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।